नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण और साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। तो गद्य पद्य जो दोनों मिश्रित काव्य होते हैं उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कमलेश्वर। कमलेश्वर जी की अगर अन्य कहानियों की बात की जाए तो उनकी कुछ कहानियां हैं, तलाश, बयान, नीली झील, मांस का दरिया। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थाई भाव है। तो निर्वेद जो है वो स्थाई भाव है। निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थाई भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर बाकी रस की बात की जाए तो रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध, करुण रस का स्थाई भाव जो है वो शोक होता है, और भयानक रस का स्थाई भाव जो है वो भय होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांत रस। अगला प्रश्न है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलई खुलने मुहावरे का अर्थ होता है भेद प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम है। तो गीतिका के रचनाकार रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर बाकी रचनाकारों की बात की जाए, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं तो उनमें उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी। ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगर पंत जी की रचनाओं की बात की जाए तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, रजत शिखर, बाणी, पतझर, लोकायतन। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवीर सिंह है। तो अ, नामवर सिंह की जो कृति है वो है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर उनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नई प्रतिमान, दूसरी परंपरा के खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, समाज के तो ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर है बिहक बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें अधिक पदत्व का काव्य दोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका भाव यह है कि ओछे की प्रीत बालू की भीत, ये इसकी लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर डी, जिसका अर्थ होता है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त होती है। तो अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय जी की
प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टाने, जाल समेटा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है व्यम रक्षामः है। तो व्यम रक्षामः जो है वो वो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये जो व्यम रक्षामः है ये चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। फाड़ी नखन शव आंतड़ित, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखानी पे, हरसी प्रेम प्रेतगन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें जुगुप्सा स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक सेवत इक रंग में अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। तो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता माने गए हैं वो है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी है ये नासिकेतोपाख्यान, तो इसे याद रखें। अगला प्रश्न है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल जो सही वर्तनी की दृष्टि से लिखा जाता है शुद्ध रूप में वो है ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल। अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये रचना जो है वो प्रयोगवाद के जनक कहे जाने वाले अज्ञेय जी की एक यात्रा साहित्य पर लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो अगर उनकी बात की जाए तो वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मंटो मेरा दुश्मन, तो ये इनकी रचना नहीं है। ये जो रचना है ये एक रेखा चित्र है और इसकी जो लेखक है वो है उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये भी याद रखें आप। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही क्रम है वो है पहले आती है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप जो होता है वो है अंधकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो है वो है पराजय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अमीय। ऑप्शन नंबर डी। अरविंद, शतदल, सरसिज ये सभी कमल के पर्यायवाची है, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। ऑप्शन नंबर ए। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे जो है अप्रत्याशित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची नहीं है वो है प्रस्तर। ऑप्शन नंबर डी। तो पताका का अर्थ होता है झंडा, निशान, ध्वज। तो प्रस्तर जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर जो है वो पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो टोपी शुक्ला के लेखक जो हैं वो है राही मासूम रज्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर इनकी अन्य कृतियों की बात की जाए तो आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी और दिल एक सादा कागज, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो ये गीत जो है लहर लहर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो कवित रत्नाकर के रचनाकार जो है वो है सेनापति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अष्ट अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो है वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है रामानंद। कबीर बाणी के डिटेक्टर थे, यह अभी अभिमत किस आलोचक का है? तो ये अभिमत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अब इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो वो है विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इन्हें ये उपाधि जो है राजा शिव सिंह ने 14वीं सदी में जो है दी दी थी अभिनव जयदेव की उपाधि। और इनकी जो अन्य उपाधियां हैं वो है कवि शेखर, कवि खंडहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि, मैथिली कोकिल। तो ये सभी इनकी कुछ उपाधियां हैं, तो इन्हें भी साथ में याद रखें। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो साथ में इनको भी याद रखें। अगला प्रश्न है मुक्तक छंद के प्रणेता हैं, तो मुक्तक छंद के प्रणेता जो हैं वो माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राम शब्द की तृतीय द्विवचन रूप है, तो इसका जो तृतीय द्विवचन रूप है वो है रामाभ्याम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास जो है वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है वो रंगभूमि का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का एक उपन्यास है। इसमें त्याग, प्रेम, बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और इसका मुख्य पात्र जो है वो सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। अ, तो कुछ ये तथ्य है इस उपन्यास से जुड़े हुए, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ कुछ रचनाएं दी गई हैं और इसके कुछ रचनाकार दिए गए हैं जिन्हें आपको आपस में सुमेलित करना है। तो ये है बिसल देव रासो,
तो बिसलदेव रासो की जो रचना है की वो नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, जगनिक और खुमान रासो, दलपति विजय। तो इसका सही मिलान है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। बिसलदेव रासो जो है वो नरपति नालह की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है और खुमान रासो दलपति विजय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसमें गुलाब जो है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है। तो वह छंद होता है बरवे छंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हानुश नाटक के रचनाकार हैं, तो हानुश नाटक के रचनाकार है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? तो आदिकाल के लिए बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इसे आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो ये रचना है धूमिल जी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी के रचनाकार जो है वो है भूषण। और भूषण जी की जो मुख्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, तो ये सभी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इनमें से कथाकार जो नहीं है वो है निर्मला जैन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी के किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जो है वो जायसी, सूरदास और तुलसी जी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो त्रिवेणी में जो है इन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये हरिवंश राय जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। तंत्रलोक में यंत्रालोक, तो ये नागेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा जी की के द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य जो है वो नहीं है पल्लव। बाकी जो है जो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की एक आरंभिक रचना है, ये महाकाव्य नहीं है। जबकि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ और सूर्यकांत त्रिपाठी ने साकेत लिखा है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास, ये तीनों ही जो है वो महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। और अपूर्वा जो है इनके द्वारा लिखी गई रचना है जिसके लिए इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और
फूल नहीं रंग बोलते हैं, पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अगर इनमें से जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। तो भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं है, इसके जो प्रणेता आचार्य है वो है भट्टनायक, और ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। तो पहला है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के और अद्वैतवाद के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। तो इनको याद रखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इसका मुख्य दर्शन है तजफ तजफुफ तजबुफ तसब्बुफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित होता है। तो ये प्रकाशित होता है, ये था एक साप्ताहिक पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसमें कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये जो है एक बंगला रामायण से लिया गया है, जो कृतिवास रामायण है ये एक बंगला रामायण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो जो कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था वो है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ हिंदी व्याकरण और साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।